नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? मजे में हो एकदम? कोरोना के मजे ले रहे हो सभी? चलो, अपन चल रहे हैं आज रीजनिंग की ओर, बहुत ही अच्छे टॉपिक की ओर, जो कि अपना चल रहा है ब्लड रिलेशन, रिश्ता संबंधी या खून का रिश्ता। ये लीजिएगा दोस्तों, ब्लड रिलेशन। दोस्तों, ब्लड रिलेशन की अपन बात कर रहे थे। मैंने ब्लड रिलेशन के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे दी थी। आज अपन करने वाले हैं इसके क्वेश्चन सोल्व। बड़े ही अच्छे अच्छे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ में वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे, तथा उसके सामने आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देवे, ताकि मेरे हर एक क्लास का वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके, तथा मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो दोस्तों, अपन चलते हैं ब्लड रिलेशन की ओर। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो तो मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी थी। आज अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चनों की अगर अपन बात करते हैं तो मैं इजी वे से आपको थोड़े से हार्ड वे पे लेके जाऊंगा। मतलब सबसे पहले अपन इजी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे अपन थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन बता देता हूं। अपने पास में अगर अपन सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको। P क्योंकि बहन है, P क्योंकि बहन है, तथा क्यों व आर, P क्योंकि बहन है तथा क्यों व आर आपस में दोनों बहनें हैं। क्यों तथा आर आपस में दोनों बहनें हैं। क्यों का पिता एस है, क्यों का पिता एस है, तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पी क्योंकि बहन है तथा क्यों व आर आपस में दोनों बहनें हैं। क्यों का पिता एस है, तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्लियर हो गया? मैंने आपको कथन दे दिया। कथन ए, पी आर का भाई है, पी आर का भाई है। ऑप्शन दे दिया मैंने बी, एस क्योंकि माता है, एस क्योंकि माता है। ऑप्शन सी मैंने आपको दे दिया, क्यों पी की बहन है। और ऑप्शन डी मैंने आपको दे दिया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये लो दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था
सबसे पहले अपन को क्या करना है दोस्तों, एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है क्वेश्चन के अनुसार। देखो क्वेश्चन के अनुसार यदि अपन डायग्राम बनाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, P Q की बहन है। ये लीजिएगा दोस्तों, P बहन है, किसकी बहन है, Q की बहन है। Q का अपन को नहीं पता ये लड़की है या लड़का है, लेकिन P क्या है अपने पास में, Q की बहन है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे अपन चलते हैं, तथा Q व R आपस में दोनों बहन है। Q तथा R, तो Q तथा R आपस में दोनों क्या है, बहनें हैं। ये लीजिएगा, तो देखो P Q R तीनों की तीनों आपस में क्या हो गई, बहनें हो गई। Q तथा R दोनों आपस में बहनें हैं, और P ऑलरेडी Q की बहन है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गई, एक दूसरे की बहनें हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है, Q का पिता S है। तो ये लीजिएगा दोस्तों, Q का पिता कौन है, S। पिता है मतलब ऊपर की पीढ़ी में आएगा, तो ये लीजिएगा S अपने पास में क्या हो गया, पिता हो गया। मैंने आपको बताया था मेल आए तो डिब्बा बना दो, फीमेल आए तो गोला बना दो, ताकि अपन को पता लग जाए कि ये ना मेल है या फीमेल है। तो देखो Q का पिता कौन है, S, तो R का भी पिता कौन हो गया, S, और P का भी पिता कौन हो गया, S, और R का भी पिता कौन हो गया, S हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का पिता कौन हो गया, S। तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब अपन कथन देखते हैं। P R का भाई है, P जो है वो R का भाई है क्या, भाई ये लड़की है तो भाई कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये पहला ऑप्शन अपने पास में क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, S Q की माता है। S जो है वो Q की माता है क्या भाई, S जो है वो Q का पिता है, माता नहीं है। तो ये ऑप्शन भी अपने पास में गलत हो गया। अगला क्या है, Q P की बहन है। जो Q है वो P की क्या है, अपने पास में बहन है। तो देखो Q और P, जो Q है वो P की क्या है, अपने पास में बहन है। सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे की बहन है। तो ये ऑप्शन अपने पास में क्या हो गया, सही हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये अपने आप गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। चलो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। चेंज क्या कर देता हूं, यही चेंज कर देता हूं। इतना क्वेश्चन तो अपने पास में सेम लिखा हुआ है, इतना क्वेश्चन तो अपने पास में सेम लिखा हुआ है। आगे अगर अपन बात करते हैं तो मैंने आगे क्वेश्चन लिख दिया कि S का पुत्र Y है, तथा Y की माता D है। तो बताओ S का D से क्या संबंध है। क्या संबंध है, ये लो दोस्तों। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। देखो P Q की बहन है, तथा Q व R आपस में दोनों बहनें हैं। Q का पिता S है, S का पुत्र Y है, तथा Y की माता D है। तो बताओ S का D से क्या संबंध है। क्लियर हो गया। चलो दोस्तों अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार। P जो है वो Q की माता है, क्लियर हो गया, सॉरी बहन है। P जो है वो Q की क्या है, बहन। तो ये लीजिएगा दोस्तों, P जो है वो किसकी बहन है, Q की बहन है। Q का अपन को नहीं पता ये लड़का है या लड़की है। क्लियर हो गया। चलो आगे अपन चलते हैं। तो देखो तथा Q व R आपस में दोनों बहनें हैं। Q और R आपस में दोनों क्या है, बहनें हैं। तो ये लीजिएगा, ये तीनों आपस में क्या हो गई, बहनें हो गई। पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार ही चल रहे। Q का पिता S है। ये लीजिएगा दोस्तों, Q का पिता कौन है, S है। पिता है मतलब अपन क्या बना देंगे, डिब्बा बना देंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, S का पुत्र Y है।
अब देखो P का भी पिता S है, R का भी पिता S है। अब S का पुत्र कौन है? Y है। तो ये लीजिएगा दोस्तों, S का पुत्र कौन है? Y है। अगर Y S का पुत्र है तो इन तीनों का क्या हो गया? भाई हो गया। S का पुत्र Y है तो इन तीनों का क्या हो गया? वो भाई हो गया। कोई परेशानी नहीं है। आगे क्या लिखा है? तथा Y की माता D है। Y की माता कौन है भाई साहब अपने पास में? D है। तो ये लीजिएगा D। अब देखो तो बताओ S का D से क्या संबंध है? अब देखना, S जो है वो Y का पिता, D जो है वो Y की माता। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए भाई साहब? हस्बैंड वाइफ हो गए। दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। पूछा क्या गया है? S का, किसका बताना है? S का बताना है। किससे बताना है? D से बताना है। तो देखो D से अगर अपन बता रहे हैं तो S D का क्या लगेगा अपने पास में? पति लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पति। ठीक है, आगे चीज समझ में। तो इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, लिखना था लिख लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी तथा एक औरत जा रहे हैं। पुलिस वाले ने उनको रोका और उन दोनों के मध्य संबंध पूछा। एक सेकेंड, संबंध पूछा हो गई चीज क्लियर। चलो आगे चलते हैं अपन दोस्तों। संबंध पूछा तो उस आदमी ने कहा, आदमी ने कहा कि इसका ससुर मेरे ससुर का पिता है। तो बताओ वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ये लो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, कोई नहीं है। एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी तथा एक औरत जा रहे थे। पुलिस वाले ने उनको रोका और उन दोनों के मध्य संबंध पूछा। तो उस आदमी ने कहा कि इसका ससुर मेरे ससुर का पिता है। मेरी लाइन आपको क्या याद रखनी है? इसका ससुर मेरे ससुर का पिता है। ये मेन चीज है। ये जो ऊपर वाली ये इतनी लाइन है,
ये तो ओनली क्वेश्चन को लंबा करने के लिए दी हुई है, कोई मतलब नहीं है। पुलिस वाले ने रोका, जरूरी है पुलिस वाले ने रोका, कोई मान लीजिएगा मैंने रोक लिया हो तो देखिएगा ये तो ओनली फॉर्मेलिटीज है। मेन चीज कहाँ है कि उस आदमी ने कहा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि किसने कहा, औरत ने कहा या आदमी ने। अगर औरत कहती तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता, पूरा आंसर चेंज हो जाता, और यहाँ पर आदमी कह रहा है तो पूरा का पूरा आंसर अपने पास में चेंज हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अपने पास में नीचे थोड़ी सी कम जगह है, इसलिए मैं ऊपर वाली ये 3 लाइन वापस मिटा देता हूं, क्योंकि ये अपने पास में कोई काम नहीं आएगी। काम कहां पे आएगी, यहां से ये इतना क्वेश्चन अपने पास काम आएगा। तो देखो ये लो, अब मैं अपना डायग्राम ऊपर की ओर बना दूंगा, ठीक है। अब देखो, उस आदमी ने कहा कि इसका ससुर, किसका ससुर, उस महिला का ससुर। ये लीजिएगा, ये अपने पास में कोई महिला है, वो महिला उस आदमी के साथ में जा रही है। इस महिला का ससुर कौन होगा भाई, इसका जो पति होगा, इसके पति का जो पिता होगा वो अपने पास में क्या होगा, ससुर होगा। ये लीजिएगा, ये इस महिला का क्या हो गया, अपने पास में ससुर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस महिला का पति है, उस पति का पिता अपने पास में क्या लगेगा, इस महिला का ससुर लगेगा। अब देखो, उस आदमी ने क्या कहा कि इसका ससुर मेरे ससुर का पिता है। भाई उस आदमी के ससुर का पिता मतलब उस आदमी का ससुर ये आदमी बनेगा, तभी तो ये इसका ससुर हो जाएगा। तो क्या होगा, जब इनकी कोई मान लीजिएगा लड़की है, इसकी कोई पुत्री है, उस पुत्री का, ये अपने पास में पुत्री है इसकी, इस पुत्री का कोई पति है, और वो पति कौन है, वो आदमी है। तो ये दोनों क्या है अपने पास में, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब देखो, इस आदमी की पुत्री है, इस पुत्री का हस्बैंड हो गया ये। तो देखो, अब इस आदमी की ये वाइफ हो गई, और इसकी वाइफ का पिता इसके क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो देखो, उस आदमी ने जो बात कही वो सही है कि नहीं। उस आदमी ने कहा कि इसका ससुर मेरे ससुर का पिता है, तो इस आदमी का ससुर कौन है, ये वाला, और इस महिला का ससुर कौन है, ये वाला। तो देखो, इस महिला का ससुर इस आदमी के ससुर का पिता हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है। तो इस तरीके से अपने पास में पूछा क्या गया है, तो बताओ वह महिला, ये जो महिला है वो उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, इस आदमी से बताना है। तो ये इसका ससुर है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी भाई साहब, क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो जो महिला है वो आदमी की क्या लग रही है अपने पास में, सास। अगर ऐसा पूछ लेता तो बताओ वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, ये अपने पास में आदमी हो गया, और इस आदमी इस औरत की पुत्री है, इस पुत्री का क्या है अपने पास में, पति है। तो इसके क्या लग जाएगा भाई साहब, क्या लग जाएगा, सीधी सी बात है, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, इसकी अगर पुत्री है तो इसकी पुत्री का पति अपने पास में क्या लग जाएगा, हमारे मारवाड़ी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं इसको, पावड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावड़ा बोलते हैं। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ के अंदर ये महिला क्या हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी। कोई परेशानी भाई, कोई परेशानी नहीं है ना। तो हमारी मारवाड़ी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, पावड़ा। तो यह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, पावड़ा लग जाएगा। क्लियर हो गया भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास में। या फिर क्या हो जाएगा, ये इसकी बेटी का पति हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। क्लियर हो गया अपने पास में। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी हार्ड है, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा था, लेकिन काम की क्या थी, ओनली एक पंक्ति अपने पास में काम की थी, बाकी इसके अंदर कुछ भी काम का नहीं था। हो गई चीज क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने पास में ब्लड रिलेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखो, एक क्वेश्चन में आपको बहुत ही इजी वे में दे देता हूं। आप किसकी मां के पिता के बेटे हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा,
आप किसकी माँ के पिता के बेटे हो, मतलब किसकी माँ, माँ के पिता के बेटे, मतलब जो पिता है वो माँ और बेटे दोनों के सेम है। इस चीज को समझिएगा, माँ के पिता के बेटे, क्लियर हो गया। मान लीजिएगा ये कोई भी औरत है अपने पास में, ये किसी न किसी की माँ है। इस माँ का जो पिता है उसका बेटा कौन है, आप स्वयं हो। इसके बेटे कौन हो, आप स्वयं हो। अब देखो दोनों की सेम पीढ़ी है, दोनों की सेम पीढ़ी है, तो ये इसकी पुत्री लग रही है, तो ये इसका क्या लगेगा, बेटा। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए, भाई बहन हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। तो आप देखो आप किसके माँ, तो माँ कौन है, ये है। किसकी माँ है, इसके लड़का या लड़की के होंगे, पुत्री या पुत्र, क्लियर हो गया। तो इसकी पुत्री या पुत्र की माँ और इसके पिता के बेटे कौन हो, आप स्वयं हो, क्लियर हो गया। यही क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है। आप क्या हो, तो आपकी बहन कौन हो गई, ये हो गई, और आपके बहन के लड़का और लड़की आपके क्या लगेंगे, भांजा या फिर भांजी, यही लगेगी, ठीक है। तो ये भांजा और भांजी है, इनकी माँ के पिता के बेटे कौन हो, आप स्वयं हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई परेशानी नहीं है, आराम से अपन ने सोल्व कर लिया। चलो दोस्तों, इसी तरीके से अपने पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बचे रह रहे हैं, और वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और बहुत ही एक टाइप है, वो बहुत ही अच्छा टाइप है, वो टाइप भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, लेकिन वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे दोस्तों। इसीलिए आप जुड़े रहिएगा दोस्तों कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा के इस YouTube चैनल से, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से। मैं युवराज कुमावत आपका कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।